आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। आज जो हम लोग हवन कर रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि मिले। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। लगातार 26 दिनों से जिस तरीके से टेट पास जो अध्यापक है वो यहाँ राजभवन के सामने धरना दे करके बैठे हुए हैं। लास्ट जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें ये मुख्यमंत्री से मिले, इन्होंने मुख्यमंत्री से जो बातचीत की तो मुख्यमंत्री ने इन्हें आश्वासन दिया। इसके बावजूद भी अभी तक इनकी जो मांगें हैं वो पूरी नहीं हुई है, जिसे लेकर के आज जितने भी टेट पास जो शिक्षक है वो आप देख सकते हैं हाथों में एक पोस्टर लेकर के कि 1 दिवसीय हवन कार्यक्रम का इन्होंने आयोजन किया। और यहाँ पे राजभवन के समीप जो धरना स्थल जहाँ पे ये लोग धरना दे रहे हैं वहीं पे उन्होंने हवन का भी आयोजन किया और यहाँ पे उन्होंने विधिवत तरीके से हवन भी किया है। आपको बता दें कि ये जो हवन जो इन्होंने किया है उसका जो उद्देश्य इन्होंने रखा है वो उन्होंने मुख्यमंत्री को ईडी से राहत और उनके पिता शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में सुधार को लेकर के रखा है। ऐसे में हम इनसे जानते हैं कि आखिर इस तरीके से सरकार जब उनकी बातें नहीं सुन रही है और वैसे में ये सरकार के हित में ही ये हवन कर रहे हैं तो ये क्या कुछ इनका उद्देश्य है। उनके पिता लगातार आप लोग 26 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने में। मुख्यमंत्री से भी कैबिनेट की बैठक के दौरान आप लोग मिले, आप लोगों को आश्वासन दिया गया। ऐसे में आज आप लोगों ने यहाँ पे हवन का आयोजन किया है और वो भी मुख्यमंत्री के हित में, क्या कुछ कहेंगे इसे लेके? देखिए, हम सब टेट पास सहायक अध्यापक हैं। 26 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं अनशन और धरने पे। हम लोगों को उन्होंने आश्वासन देते 26 दिन कर दिया। अब जो है सो इतनी झूठ की आप सब देख सकती हैं, आप सब मीडिया यहाँ आती हैं। इन्हीं झूठ को हम चाहते हैं भगवान से कि हे भगवान, ये सब झूठ इतना आखिर बोलते काहे, आखिर वो हैं, उनको कम से कम सद्बुद्धि दीजिए भगवान की इतना झूठ वो ना बोले। सिर्फ झूठ और सिर्फ आश्वासन। हम चाहते हैं कि हमारे जो हेमंत सरकार है भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मती जो मर गया है ना, वो मती जो है जो मर गया है वो कम से कम उसे बुद्धि आ जाए। बस इसलिए हम लोग जो है कि हवन कार्यक्रम करते हुए उनके सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि वो जो अभी उनके फादर का तबीयत खराब है, ईडी का संबंध उनका जारी है, कम से कम चाहते हैं कि वो इस चीज़ से निकल जाए। क्योंकि बार बार जितने कुछ विधायक और मंत्रियों से जब हम लोगों ने मिला तो उनका कहना था कि शायद वो अभी व्यस्त हैं, थोड़ा सा अपने पर्सनल कार्यों से व्यस्त हैं। तो हम चाहते हैं कि शायद यही कार्य उनका है जिससे वो व्यस्तता उनको ज़्यादा बढ़ी हुई है, शायद हम लोग का नहीं सुन पा रहे हैं। हम लोग इस कारण से भी आज देख रहे हैं, हवन कर रहे हैं कि उनकी फादर की तबीयत ठीक हो जाए। साथ ही साथ जिससे ये में वो फंसे हुए हैं उनसे वो बाहर निकल पाएँ। और साथ ही साथ हम लोगों का जो वेतनमान की मांग है वो उस मांग को प्रमुखता से उनके दिमाग में बसे कि सच्ची में इनकी जो जायज मांग है ना, हम उनके सुने, क्योंकि सुनने वाला यहाँ अभी तक कोई नहीं आ रहा है। 26 दिन हो गए आप लोगों को, क्या मतलब पक्ष विपक्ष दोनों में से कितने ऐसे राजनीतिक दल से लोग आए हैं जो आपसे वार्ता करके यहाँ से गए हैं? अभी तक एक भी राजनीतिक दल से लोग यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। जब वो नहीं आने लगे तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सभी मिल करके अपनी समस्याओं को उनके बीच में रखें। तो बहुत सारे हमारे, अभी आप देखेंगे वहाँ पर सामने में कि बहुत सारे हमारे मंत्री विधायकों से बात हुई है। वो हमारे मांग को लेकर के स्पष्ट रूप से सही है, उनको लगा कि हाँ इन लोगों का मांग जायज है और मांग के लेके वो समर्थन दे भी रहे हैं। और उनका कहना भी है कि आपकी मांग जायज है और आपकी मांग पूरी होगी। जी, लगातार यहाँ पे जो शिक्षक है उनका कहना है कि जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश की है तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत कामों में व्यस्तता का कारण दिया है। यहाँ पे जो पंडित जी हैं उनसे बातचीत करते हैं कि वो शिक्षक है और शिक्षक के तौर से आज वो पंडित जी बन करके ऐसे हवन करवा रहे हैं, क्या कुछ वो कहेंगे? 26 दिनों से आप लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, आप एक शिक्षक हैं, आज आप यहाँ पे हवन करवा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सरकार से? जी हाँ, आज 26वां दिन है। लगातार 26 दिन से हम लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार से हमारा एक ही मांग है, वेतनमान। और उसके लिए हम लोग सभी जगह सभी तरह का प्रयास भी किए। सरकार भी यह मान रही है कि इन्हें वेतनमान देने में कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है।
हमारा लाइफ कोई विधिक अड़चन नहीं है, हमारा भविष्य लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं सरकार की भी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसीलिए आज जो हम लोग हवन कर रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि मिले ताकि हमें वेतनमान दे। अभी हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन का तबीयत खराब है, उनकी मंगल कामना के साथ साथ हम लोग यह भी चाहते हैं कि सरकार को ईडी से मुक्ति मिले। अभी ईडी से भी परेशान है, इसलिए सरकार पहले अपना सही से सरकार का काम कर सके ताकि हम लोगों को भी वेतनमान मिल सके। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज हम लोग यहाँ पर हवन कर रहे हैं। हम लोग धरना पर, अनशन पर लगातार बैठे हुए हैं। अभी हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी यदि हमारी मांगों को अनदेखा किया गया तो आने वाला इलेक्शन से पहले ही हम लोग अभी सरकार को घेरेंगे। सरकार के कोई भी नेता, मंत्री, विधायक को अपने क्षेत्र में हम लोग घुसने नहीं देंगे और इसी वर्ष 14 नवंबर को हम लोग सरकार को काला झंडा भी दिखाने का काम करेंगे। अगर आप लोगों की जो मांग है उस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है, कोई वार्ता नहीं करती है, तो आगे की आप लोगों की और क्या कुछ रणनीति रहेगी? पहला तो हम लोग का अभी रणनीति है कि अभी अगर नहीं सरकार ध्यान देती है, हम लोग अनशन पर तो बैठे हुए हैं। इसके बाद हम लोग सामूहिक आत्मदाह का कार्यक्रम है। उसके बाद हम लोग सर्वसम्मति से बैठ करके जो निर्णय होगी उस पर चर्चा करेंगे। परंतु यह सही है कि हम लोगों का अंतिम 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस तक हम लोग देखेंगे सरकार को, अन्यथा 15 नवंबर को हम लोग सरकार को काला झंडा दिखाएंगे और 15 नवंबर के बाद हम लोगों का आंदोलन उग्र रूप ले लेगा। 15 नवंबर के बाद हम लोग किसी भी नेता, मंत्री, विधायक को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। लगातार शिक्षकों का कहना है कि अभी तक जिस शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, सरकार के सामने अपनी मांग को रखते हुए आ रहे हैं, लेकिन सरकार अगर इनकी मांगों को नहीं सुनती है तो इस चुनाव से पहले या फिर यूँ कहें कि झारखंड स्थापना दिवस से पहले ये सरकार को काला झंडा दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से सरकार के लोग इनसे वार्ता कर रहे हैं, इनकी मांग को सही बता रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों पर जो फैसले आने चाहिए वो फैसले अभी तक निकल करके सही सामने नहीं आए हैं। इन्होंने यहाँ पर हवन भी कर लिया है, मुख्यमंत्री तक ये बातें भी ये पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि मुख्यमंत्री इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या कुछ बातें कहते हैं या फिर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं इस पे। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यहीं तक। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।